जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं सामाजिक विभेद की उत्पत्ति। आखिर हमारे समाज में इतने टकराव जो होते हैं किन किन रीजनों से होते हैं, इसके पीछे रीजन क्या होता है, तो सारे रीजन को हम डिटेल में अध्ययन करेंगे दोस्तों। और आपसे उम्मीद करते हैं कि यदि आपको वीडियो बेहतर लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि सामाजिक विभेद या समाज में टकराव किन किन कारणों से होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ देखिए, व्यक्ति जो जन्म लेता है उसी समय से सामाजिक विभेद उत्पन्न हो जाता है। पहला नंबर बात आपने देखा कि व्यक्ति जन्म लेता है और उसके साथ उसका जाति, समुदाय, धर्म, भाषा और क्षेत्र जुड़ जाता है। यानी 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 चीजें तो आपने जन्म ली और आपके साथ ये जुड़ गया। पहली चीज है जाति, दूसरी समुदाय, तीसरी धर्म, चौथी भाषा और 5वीं क्षेत्र। ये आपके लिए पांचों के पांचों जन्म के साथ ही फिक्स हो जाते हैं। जाति, अब जाति विशेष पर टकराव कैसे होते हैं, तो कई बार आप लोगों ने राजनीति में ऐसा बहुत सारा सिचुएशन देखा होगा जिसके कारण एक जाति वाले दूसरे जाति वाले को सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति में विभेद उत्पन्न होने की संभावना पूर्णतः होती है। तो दोस्तों, जब हम एक जाति और दूसरे जाति में जब हम बट जाते हैं वहीं से विभेद होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम अपने फेवर का सोचते हैं, सर्व कल्याण नहीं सोचते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक विशेष जाति के ऊपर लोग ट्रस्ट करना भूल जाते हैं, ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं। आखिर रीजन होता है कि वो अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम अपने जाति विशेष के लिए काम नहीं करके यदि सार्वजनिक काम करेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा और साथ में जाति विभेद का जो टकराव होता है वो उत्पन्न नहीं होगा। सेकेंड पर आते हैं, तो सेकेंड है समुदाय। अब समुदाय क्या होता है दोस्तों, तो जैसे हमारे आसपास पड़ोस में जो कल्चर चल रही है, जो सभ्यता है, उनके अनुरूप यदि हम नहीं चलते तो ऐसी सिचुएशन में विभेद उत्पन्न हो सकता है। तीसरा देख सकते हैं आप, धर्म। अब धर्म, लोगों को इतने धर्म के प्रति कट्टर बना दिया गया है कि वो अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे के धर्म को वैल्यू नहीं देते। अब आप बताओ कि मैं अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता हूं और आपके धर्म को अनुचित समझता हूं, तो ऐसी स्थिति में क्या आप हम पे गुस्सा नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे। और वैसे ही स्थिति में जो है धार्मिक विभेद उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए? यदि इन विभेदों से आपको दूर रहना है तो हमें सर्व धर्म को सम्मान मानना चाहिए और सभी धर्म की जो है वो आस्था से जुड़ा होता है और सभी का हमें सम्मान करना चाहिए। अपने धर्म को आप भले ही श्रेष्ठ मानो लेकिन बाकी धर्मों को सम्मान जरूर करो। उसके बाद भाषा। अब भाषा के आधार पर भी लोग कई बार बट जाते हैं, क्योंकि आपने देखा भारत में कई सारे लैंग्वेज है और कई सारे लैंग्वेज बोले जाते हैं। तो जैसे आप महाराष्ट्र में चले जाओगे तो बिहारियों के साथ, यूपी वाले के साथ गलत बर्ताव किया जा रहा है। रीजन एक ही है, वो या तो आप क्षेत्र विशेष से कह लो और नहीं तो भाषा विशेष से कर लो। क्योंकि मराठी लोग जो है ना, वो मराठी चाहने वाले दूसरे जो भाषा वाले हैं उनको नहीं देखना पसंद करते हैं। साथ में आप लोगों ने कुछ दिन पहले सुना होगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन, उन्होंने कहा था कि भोजपुरी एक अश्लील भाषा है। सिर्फ वो गाना के मार्फत से देख रहे थे कि भोजपुरी जो है एक अश्लील भाषा है। तो किसी चीज को जज करने के लिए आपको उनकी गहराइयों तक जाना होगा, तभी आप किसी चीज को जज कर पाओगे। तो दोस्तों, भाषा जो है ना, कई बार भाषा के आधार पर भी टकराव हो जाते हैं, क्योंकि अलग अलग भाषा वाले कहते हैं कि मैं श्रेष्ठ, मेरी भाषा श्रेष्ठ और आपका भाषा गलत। तो दूसरा कहता है कि मेरी भाषा श्रेष्ठ, आपकी भाषा गलत है। तो ऐसी स्थिति में टकराव उत्पन्न होना संभवतः लाजमी है। उसके बाद क्षेत्र विशेष। क्षेत्र विशेष भी डिपेंड करता है सामाजिक विभेद के लिए। ये भी एक जिम्मेदार तथ्य है, क्योंकि एक क्षेत्र के लोग जो होते हैं ना एकजुट होते हैं और दूसरे क्षेत्र के लोग भी एकजुट होते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, अब क्षेत्र विशेष पर, जैसे आप सभी भारतीय हैं, हम सभी भारतीय हैं, तो हमें क्या चाहिए कि पूरा भारत को एक समझना चाहिए। तो लोगों में क्या होता है कि एक अपना क्षेत्र का कहता है कि मेरा क्षेत्र सबसे बेहतर, मेरा एरिया सबसे बेहतर। वैसी स्थिति में दूसरा भी कहता है मेरा एरिया सबसे बेहतर। तो तुलना की जाती है और दो लोग जब बैठ के तुलना करते हैं, एक क्षेत्र वाले दूसरे क्षेत्र वाले के साथ जब बैठ के तुलना करते हैं, तो मिलता क्या है? टकराव के सिवा कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि वो अपने अपने जिद पर अड़े होते हैं कि मेरा क्षेत्र बढ़िया तो मेरा क्षेत्र बढ़िया। आखिर हम ये नहीं सोचते हैं कि ये पूरा भारत है, और भारत से भी पहले हम सोच सकते हैं कि ये वर्ल्ड जो है ना सिर्फ मानवों के लिए बनाया गया है। तो हम
पूरे विश्व के लिए क्यों नहीं काम करे, विश्व कल्याण के काम क्यों नहीं करे। तो लोग क्षेत्र विशेष पर जुड़ करके, और एक राज्य के अंदर भी आप देख सकते हैं, एक पंचायत के अंदर भी आप देख सकते हैं कि भिन्न भिन्न टोले टपोरियों में गांव बट जाते हैं और फिर अपने अपने को श्रेष्ठ दिखाने में लगे रहते हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, पूरी की पूरी जो है भारत या विश्व कल्याण के लिए काम करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्षेत्रवाद से हम दूर दूर तक नाता तोड़ लेंगे और दोस्तों हमारा क्षेत्रवाद से कोई नाता नहीं रहेगा, और तभी जाके हम टकराव की स्थिति को सही कर सकते हैं। दोस्तों कई बार हमें लिंग विभेद के कारण भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो अलग अलग लिंग है उसके कारण भी कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। अब ये किस सिचुएशन में होता है, तो हम पुरुष प्रधान देश में रहते हैं, हमारे देश में पुरुषों को प्रधान माना गया है और महिलाओं को हम लोग निगलेक्ट करके चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हम जब दोनों को सेम रखेंगे तो हमें टकराव की स्थिति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहेगा। तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, दोनों को समान अधिकार देना चाहिए और समान आंकना चाहिए, तभी जाके हम इनसे बच सकते हैं। उसके बाद रंग है, तो रंग भी बहुत ज़्यादा मैटर रखता है। जैसे आप देखते हो काले गोरे, ये कलर के हिसाब से लोगों को जो पहचान मिलती है, लोग जो पहचाने जाते हैं, ये भी विभेद का कारण बनते हैं। किसी को कलर के हिसाब से सुंदर, किसी को कलर के हिसाब से खराब कह दिया जाता है। वैसी स्थिति में ये कलर भी हमारा जो है वो सामाजिक विभेद का रूप ले लेता है। उसके बाद नस्लीय, तो आप लोग जानते ही हैं, नस्ल के आधार पर भी लोगों को सामाजिक विभेद का जो है टकराव का कारण बनना पड़ता है। उसके बाद धन में कोई ज़्यादा होता है, कोई कम वाले होते हैं, तो अमीर गरीब तो होते ही हैं। वैसी स्थिति में धन के कारण भी कई बार समाज में विभेद उत्पन्न हो जाता है। अमीर लोग गरीबों को निगलेक्ट करके चलते हैं, क्या है यार तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो तुम मेरा टक्कर क्या कर पाओगे। वैसी स्थिति में हमारे समाज में ये भी एक विभेद का कारण बन जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं लंबे नाटे, लंबा आदमी और नाटा आदमी दोनों के बीच भी डिफरेंट होता है, और वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मैं लंबा आदमी हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो ऐसी स्थिति में भी लंबे और नाटे के बीच जो है वो झगड़ा होने का चांसेस बना रहता है, और यही झगड़ा हमारे समाज के लिए विभेद है। उसके बाद है गरीब अमीर, आपको पहले मैंने बताया। उसके बाद शक्तिशाली कमजोर, तो शक्तिशाली या तो आप बॉडी से कह सकते हैं या धन से कह सकते हैं, तो इनको मैंने आपको बताया, और आप ये खुद जान सकते हैं कि एक शक्तिशाली जो लोग होते हैं वो कमजोर लोगों पर कैसे प्रहार करते हैं, और जब कमजोर लोगों पर प्रहार करते हैं तो कमजोर लोगों का एक झूठता होता है, और वैसी स्थिति में दोस्तों सामाजिक विभेद का सबसे बड़ा रूप ले लेता है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करें, और साथ में हमारे YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत।